सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा सप्तमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप घर में सब कुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे और अपनी शिक्षा का भी उचित ध्यान रख रहे होंगे। आज हम नया उपविषय लेकर आए हैं संस्कृत भाषा में चित्र वर्णनम, जिसको इंग्लिश भाषा में पिक्चर कॉम्पोजिशन बोलते हैं। और इसके कुछ चित्र वर्णन करने से पहले सबसे पहले हमें इसके कुछ सामान्य निर्देश होते हैं जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है और चित्र निर्माण करना होता है। वाक्य जितने कहे जाएं उतने ही लिखिए। वाक्य छोटे तथा सरल बनाइए। मंजूषा के शब्दों की पूरी सहायता लीजिए। मंजूषा हेल्प बॉक्स होता है, उसके शब्दों की हमें पूरी हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप उनसे भी अलग कुछ अपनी तरफ से वाक्य बनाना चाहते हो तो वो भी आपके सही होंगे, उचित होंगे। वर्तनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। और चित्र वर्णन में मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता और मंजूषा के शब्दों को लिंग, विभक्ति, वचन इत्यादि के अनुसार भी बदला जा सकता है। इस प्रकार से ये आपका चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले हम चित्र को ध्यान से देखेंगे कि चित्र को ध्यान से देखने के बाद में जो चित्र में मनुष्य या जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं उसका हमें वर्णन करना है संस्कृत भाषा में। चित्राणाम वर्णनम मंजूषात शब्दान चित्वा पंचवाक्येषु कुरुत, यानी कि चित्रों का वर्णन 5 वाक्यों में मंजूषा से उचित शब्द चुनकर कीजिए। अब सबसे पहले हम मंजूषा के शब्दों को देखेंगे। साश्रु, श्री कृष्ण, शाल्यति, सुदामा, रुक्मणी, जलम, सेवकः, सेविका, आश्चर्यचकितः, फलानि, मिष्टानानि। मिष्टानानि होती है मिठाइयाँ। साश्रु किसी को श्रीमत या श्रीमन बोलकर रिस्पेक्ट दी जाती है, वो शब्द होता है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है। शाल्यति धोता है। सुदामा भी किसी का नाम है जो भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र थे। रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पत्नी का नाम है। जलम पानी से। सेवकः सेवक नौकर होते हैं। सेविका नौकरानी। आश्चर्यचकिता हैरानी से। फलानी बहुत सारे फल यानी अनेक फल। अगर यहाँ पर फल होता तो एक फल, फलम होता तो 2 फल, फले होता तो 2 फल, और अब यहाँ पर फलानी है तो अनेक फल, मिष्टानानी है तो अनेक मिठाइयाँ। इस प्रकार से मैंने इस हेल्प बॉक्स के मंजूषा का हिंदी में अनुवाद आपको समझा दिया है। अब हम 5 वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है सबसे पहले हम पहले वाक्य में उसी का वर्णन करेंगे। अस्मिन् चित्रे साश्रु श्री कृष्ण सुदामा मित्रस्य चरणौ शाल्यति। इस चित्र में श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा के चरणों को या पैरों को धोते हैं। रुक्मणी च जलम ददाति। रुक्मणी मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी अर्थात पत्नी का नाम है। च जलम ददाति, रुक्मणी जी हैं जो वो पानी देती हैं, जल देती हैं। आश्चर्यचकिता सेविका पश्यन्ति। सभी जो नौकरानी है वो हैरानी से देखती हैं कि इतने बड़े राजा कैसे सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। आश्चर्यचकिता हैरानी से। सेविका नौकरानी पश्यन्ति देखती हैं। एका सेविका फलानी आनयति। एक नौकरानी फल लाती है। अपरा का अर्थ होता है दूसरी। सेविका नौकरानी मिष्टानानि आनयति, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लाती हैं। इस प्रकार से 5 वाक्यों में इस पूरे चित्र का हमने वर्णन किया है। अब एक और चित्र हम करेंगे और ये दोनों चित्र आपको अपनी कार्य पुस्तिका में पेस्ट करने हैं और 5-5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं और याद करने हैं। इसी प्रकार से हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक भालू दिखाई दे रहा है, एक जेब्रा दिखाई दे रहा है और एक हाथी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से हम 5 वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्प बॉक्स को देखेंगे। हेल्प बॉक्स में सबसे पहले दिया हुआ है वनस्य, वृक्षस्य, अध्य, ऊपरी, खगा,
भल्लुकः स्कंदोऽस्पृ वानरः मृगः गजः वृक्षा अग्रे चित्ररासभः पुष्पाणि सर्वे प्रसन्नः। इस प्रकार से वनस्य होता वन के, वृक्षस्य होता वृक्ष के, अध्य नीचे, ऊपरी ऊपर, खगा का अर्थ होता है पक्षी, भल्लुक है भालू, स्कंद अश्वोपरी, स्कंद अस्य ऊपरी यानी कि उसके कंधे के ऊपर, वानरः होता है बंदर, मृग हिरण, गजय हाथी, वृक्षा वृक्ष के अग्रे आगे भाग में, चित्र रासभ होता है जेबरा, पुष्पाणि अनेक फूल, सर्वे प्रसन्ना सभी खुश हैं। इस प्रकार से हम 5 वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे वनस्य वर्णितुमस्ति, इस चित्र में वन का वर्णन किया गया है। वृक्षस्य ऊपरी अनेके खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी बैठे हुए हैं। वृक्षा अग्रे गजय भल्लुकः च अतिष्ठत्, वृक्ष के आगे एक हाथी और एक भालू खड़े हुए हैं। एकः वानरः भल्लुकः स्कंदो अस्य ऊपरी तिष्ठति, एक बंदर भालू के कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। सर्वे प्रसन्ना पश्यन्ति, और सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों चित्र वर्णन आपको अपनी कार्यपुस्तिका में करने हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।